तो सबसे पहला लक्षण है सत्य, दूसरा लक्षण है दया, जो मेरे हिसाब से मनुष्यों में तो खत्म ही हो गई है। हमसे ज्यादा तो मुझे लगता है जानवरों में दया बची है कि आज रास्ते में कुछ गलत होता देख वो कम से कम भौंकते तो हैं। हम तो उतना भी नहीं करते। और कई लोग इस पर भी तर्क देते हैं कि हम में तो इतनी दया है कि हम देख ही नहीं पाते, इसलिए चले जाते हैं। चलो फिर भी ये बात 1% के लिए मान भी ली जाए, पर आजकल तो वो भी नहीं होता। वहीं खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं और साथ ही साथ एक और क्रूरता का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? वीडियो बनाते हैं। देखिए, एक बार सुनने में इस बात पर हंसी आती है, पर एक बार शांति से बैठकर सोचिए, इंसानियत कहां जा रही है कि आपकी आंखों के सामने कोई तकलीफ में है, कोई पीड़ा में है, कोई चीख रहा है, हम आराम से खड़े रहकर वीडियो बना रहे हैं, कुछ असर नहीं हो रहा हम पर। आज व्यक्ति मदद ना भी करे लेकिन दूर खड़ा खड़ा ही पागल हो जाए कि मैं क्या करूं, मैं कैसे मदद करूं, उसको कुछ नहीं हो रहा, वो आराम से खड़े रहकर वीडियो बना रहा है। इंसानियत कहां जा रही है? मैं नहीं कहती कि आप अपनी जान को जोखिम में डाल के मदद करिए किसी की, पर कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे सामने गलत काम होते हैं, जब हमको पता है कि सिर्फ हमारा आवाज उठा देना उस कार्य को वहीं रोक देगा, हम उतना भी नहीं करते। हमें क्या? तो याद रखना, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई मेरी मदद कर दे, और आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं मुझे क्या? किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, आपकी आंखें भी ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, तब सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या? ये दुनिया गोल है, एक एक चीज घूम कर आती है। और सच्ची बात है, एक गलत कार्य भी आपका घूम कर आता है। एक बार एक कंपनी के बॉस है, मूड खराब है किसी बात पर, अब गुस्सा आ रहा है, किस पर उतारे? सामने कर्मचारी आता है कार्य लेकर, कुछ खास गलती है भी नहीं वो जो फाइल लेकर आया है उसमें, पर उसको तो गुस्सा आ रहा है ना, उसको गुस्सा उतार रहा है। उसने उस छोटी सी गलती के लिए उसको एक थप्पड़ लगा दिया। ये सब काम मुझे करना पड़ता है, मैंने तुम लोगों को रखा क्यों है? अब उसको काम की जरूरत है, नहीं होती तो शायद उसने भी थप्पड़ लगा दिया होता। कुछ कर नहीं सकता, चला गया चुपचाप वहां से। अब उसको गुस्सा आ रहा है, वो घर गया, खाने बैठता है, पत्नी ने भोजन ला कर दिया, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, जोर जोर से चिल्लाने लगा, पूरा गुस्सा अपना पत्नी पर उतार दिया। शांत हो गया। अब किसको गुस्सा आ रहा है? पत्नी को। वो पति पे नहीं उतार पा रही, उसके सामने से उसका बड़ा बेटा जा रहा है, उसने उसको एक थप्पड़ लगा दिया। अब किसको गुस्सा आ रहा है? बड़े बेटे को। वो मां पे उतार नहीं सकता, उसके सामने नीचे उसका छोटा भाई खेल रहा है, उसने उसके सर पर एक थप्पड़ लगा दिया। ये खिलौने बिखार के रखता है, पूरे घर में ऐसे करके रखता है। अब किसको गुस्सा आ रहा है? छोटे बेटे को। अब घर में कोई बचा नहीं जिस पे वो गुस्सा उतार सके, तो वो घर से बाहर जाता है तो सामने कुत्ता है, उसने कुत्ते को ही लात मार दी। वो कुत्ता डर के मारे भागता है, चोट लगी ना उसको, तो वो डर के मारे भागते भागते वो एक व्यक्ति से टकराता है। अब एक व्यक्ति से चोट लग चुकी है, दूसरे से टकराते ही उसको लगा ये मुझे कुछ करे, इससे पहले उसने उसको काट लिया। वो व्यक्ति कौन था? बॉस। आपका एक गलत थप्पड़ भी आपके पास घूमकर, अब चलिए ये तो कहानी है, इसलिए एक दिन में ही सब कुछ हो गया, जिंदगी ऐसी नहीं है।
जिंदगी में समय लगता है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, पर घूम कर आएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है और व्यक्ति को लगता है कि ये मेरे साथ क्यों, मैंने ऐसा क्या किया। आप देख रहे हैं 6 महीने की बातें, वो 20 साल 25 साल पहले के कर्म आपके सामने आ रहे हैं, वो आपको याद नहीं। अब तो याद रखना, आपको जो भी मिलता है आपके कर्म अनुसार ही मिलता है। अब चाहे वो कर्म इस जन्म के हैं या पिछले जन्म के हैं, पर कर्म आपके ही है। भगवान किसी को कुछ बिना उसके कर्मों के नहीं देते। तो आपको जो भी मिल रहा है, अच्छा है, बुरा है, बढ़िया है, ठीक ठाक है, वो सब हमारे ही कर्मों का फल है। अब यहां राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि प्रभु, क्या कभी ऐसा हुआ है कि भगवान ने किसी पशु को दर्शन दिए हो? बोले बिल्कुल हुआ है। त्रिकूट नामक एक पर्वत था, उसके पास एक सरोवर बहता था। उस सरोवर में एक हाथी आया करता था, गजेंद्र नामक हाथी। हाथी कैसा? सफेद हाथी, अत्यंत सुंदर और इतना शक्तिशाली कि उसके सुगंध मात्र से शेर भी डरकर भाग जाए। सामने आना तो छोड़ो, उसकी सुगंध आ जाए शेर डरकर भाग जाए, इतना शक्तिशाली। तो वो अपने परिवार के साथ उस सरोवर में क्रीड़ा करने आया है। तो कभी सूंड में पानी भर के बच्चों पे फेंके, बच्चे नाचने लग जाए, कभी पत्नी पे फेंके, पत्नी शर्मा जाए। तो इनका पारिवारिक समय बीत रहा है। इतने में ही पानी में एक ग्राह आता है। ग्राह यानी मगरमच्छ। उसने आकर गजेंद्र के पैरों को पकड़ा। देखिए, हर कथा आपको एक सीख देकर जाना चाहती है, सीख लेकर आती है। यहां पर गजेंद्र यानी हम और आप, ग्राह यानी काल, मृत्यु। काल पहले पैरों को ही पकड़ता है। कैसे? घुटनों में दर्द रहने लग गया है, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, इसका मतलब काल ने पैरों को पकड़ लिया है, अब तो सुधर जाओ। और हम कौन है? गजेंद्र। ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तो गजेंद्र यही सोचे, मैं इतना शक्तिशाली, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वो ध्यान नहीं दे रहा, ध्यान नहीं दे रहा। अब गजेंद्र पानी का पशु नहीं है, ग्राह पानी का पशु है। गजेंद्र की शक्ति पानी में रहकर कम होती जा रही है और ग्राह की शक्ति अब वो खींचता जाए। अब खींचते खींचते वो बीच मझधार में ले गया, वो डूबने लग रहा है। डूबने लग रहा है तो उसको लोग याद आ रहे हैं। अब वो अपने पत्नी की तरफ देखे, अरे मेरी सहायता करो। पत्नी कहे सहायता तो कर दूं, पर क्या पता मैं आपको बचाने आऊं और आपके पैर छोड़ के वो मेरे पैर पकड़ ले। मैं नहीं आ सकती। बच्चों से कहा तुम तो मेरी सहायता करो, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। बच्चे कहते आप चिंता मत करिए, आपका सब काम अच्छे से करेंगे। अरे वो कहे मैं जिंदा हूं अभी, सबसे मदद मांगता है, कोई मदद करने को तैयार। जब हर जगह से हार जाता है तब उसे कौन याद आते हैं? वो कहे हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। तो यहाँ भगवान आते हैं, सुदर्शन चक्र फेंकते हैं, ग्राह का उद्धार करते हैं और गजेंद्र को अपने धाम लेकर आते हैं। तो इस प्रकार भगवान गजेंद्र की सहायता करते हैं।